विपक्ष के समय में सत्ता प्रायोजित अपराध होता था और अभी के समय में जो घटनाएं होती है उस घटनाएं पर कार्रवाई होती है। अपराध की कुछ घटनाएं घटती रहती हैं जी। सरकार हमारी प्रयास करती है कि कम से कम अपराध हो, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रहे। हमारी सुशासन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों से चल रही है और इसमें जो अपराध करेगा वो अपराधी बच नहीं सकता है, इतना गारंटी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे में बक्सर से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बक्सर में गोलीबारी हुई है। ऐसे में 3 से 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ा सवाल है बिहार में, एक तरफ जहां सुशासन का ढोल पीटा जाता है, दूसरी तरफ इस तरीके से घटना होना। विपक्षी दलों के द्वारा देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया जाता है। ऐसे में एक बार फिर से देखिए सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार के सुशासन पर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सहरसा से विधायक आलोक रंजन झा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है? बक्सर से खबर आ रही है 3 से 4 लोगों की मौत हुई है, भारी गोलीबारी हुई है बक्सर में, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी का सुशासन है और विपक्ष के द्वारा इस पर यदि कोई सवाल उठाया जाता है तो विपक्ष को तो इस पर सवाल उठाने का हक ही नहीं है। विपक्ष के समय में सत्ता प्रायोजित अपराध होता था और अभी के समय में जो घटनाएं होती है उस घटनाएं पर कार्रवाई होती है। यही फर्क है विपक्ष के समय का अपराध और अभी के समय का अपराध में। अपराध की कुछ घटनाएं घटती रहती हैं जी। सरकार हमारी प्रयास करती है कि कम से कम अपराध हो जी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रहे जी। लेकिन अभी जो घटनाएं घटती है उस घटना के बाद सरकार के तरफ से अपराधी का कोई संरक्षण नहीं होता है और जो उसमें संलिप्त होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब तो कई घटनाएं हम लोग देख रहे हैं कि अपराधी मारा भी जा रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ हमारी सुशासन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों से चल रही है और इसमें जो अपराध करेगा वो अपराधी बच नहीं सकता है, इतना गारंटी है। पहले के समय में अपराधी को संरक्षित किया जाता था, बचाया जाता था और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये उनके परिवार के लोग ने यह कहा है कि पहले मुख्यमंत्री आवास से ही अपराधी को संरक्षण प्राप्त होता था। सवाल रहेगा आपसे कि बिहार में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है इसको लेकर किस तरीके से आपका प्रशासन, आपकी सरकार काम कर रही है? क्योंकि बार बार और भी कई तरह का घटना होना, मॉब लिंचिंग कहीं होना, कहीं लूटपाट की घटना को अंजाम देना, तो नहीं, देखिए सरकार तो काम कर रही है और उसी में कुछ छिटपुट घटनाएं कभी कभी होती है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं होती है, लेकिन हमने कहा ना कि घटनाओं के बाद सरकार जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करती है ये बहुत बड़ी बात है और यही सरकार का क्रेडिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक करने की बातें कही जा रही है, जहां विपक्षी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को समीक्षा करनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए। ये विपक्षी दल के कहने से नीतीश कुमार की समीक्षा नहीं होती है। आप देखते हैं कि समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बराबर जिलों के एसपी डीएम के साथ बैठकर कैसे सुशासन कायम रहे, अपराध कम से कम घटे, विकास ठीक ढंग से हो, इन सारी बातों को लेकर जितना हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमको नहीं लगता है कि हम देखते हैं इतने वर्षों से वो स्वयं क्षेत्र चले जाते हैं यात्रा करके विकास समीक्षा करने के लिए।
समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो डीजीपी के साथ बैठ के पूरे बिहार के डीएम एसपी के साथ जी समीक्षा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी को किसी के नसीहत की आवश्यकता नहीं है। उनको यदि लगेगा कि हमको समीक्षा करना आवश्यक हो गया और अभी कोई कुछ नई बातों को कहना ज़रूरी है, तो वो तुरंत कर लेंगे। इसके लिए कोई विपक्ष के नसीहत देने से और विपक्ष के कहने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला देखिए, है। विपक्ष के नसीहत देने से, विपक्ष के कुछ कहने से नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा थे इस वक्त हमारे साथ, जहां आलोक रंजन झा ने जमकर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। यह साफ तौर पर कहा है कि घटना होती है, लेकिन छिटपुट घटना होती है, लेकिन एक्शन भी होता है। सरकार जो है संवेदनशील है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार कार्य जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ऐसे में कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दलों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरीके से बक्सर में गोलीकांड हुआ, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा।